नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र सिंह एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। आज मैं आपसे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में चर्चा करूंगा। जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये एक प्रोसीजर कोड है और यह एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 में आया था और इसकी जो डेट है वो है 25 जनवरी 1974 और ये केम इनटू फोर्स हुआ है 1 अप्रैल 1974 को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इसका जो प्रथम चैप्टर है, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, उसका सेक्शन 1 शॉर्ट, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट ये दिया गया है। जो इसका सब सेक्शन 1 है उसमें सीआरपीसी को पूरा का पूरा डिफाइन किया गया है। इसका जो सब सेक्शन 2 है उसके अंदर यह पूरे भारत में विस्तारित है, एक्सटेंट ऑल ओवर इंडिया। लेकिन कुछ चैप्टरों हैं इसके अंदर, चैप्टर 8, 10 एंड 11, जो कि अप्लाई नहीं होते हैं। ए पार्ट है इसका स्टेट ऑफ नागालैंड, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 371 ए में आता है। और इसका जो बी पार्ट है ट्राइबल एरिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 244 है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और इसके जो कस्टम एंड यूज होते हैं वो अप्लाई होता है। और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, यदि वह चाहे तो थ्रू नोटिफिकेशन इसको पूरे राज्य में भी अप्लाई कर सकती हैं। इसके अंदर असम के भी कुछ जनजातीय क्षेत्र आते हैं, जो कि हमारे भारतीय संविधान के स्केड्यूल 6 के अंदर पैराग्राफ 20 के अंदर दिए गए हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी?